सड़कों पर गाड़ियों और लोगों की भीड़ थी। काफी शोर शराबा हो रहा था। लेकिन इसी शहर में एक 10 मंजिला इमारत थी जिसके 7वें फ्लोर पर कोई नहीं रहता था, क्योंकि लोग बताते थे कि यहाँ कोई जवान लड़की मर गई थी और उस लड़की का मरने का कारण किसी को नहीं पता था। उस फ्लोर के आसपास वाले सभी लोग जानते थे कि उस कमरे से रात में किसी के चलने की आवाज़ और किसी के रोने की आवाज़ आती रहती थी। इसीलिए 7वें फ्लोर पर कोई नहीं जाता था और ना ही लिफ्ट को रोका जाता था। महेश और उसकी पत्नी पूजा नए नए शहर में आए थे और उनको एक तलाश थी सस्ते बढ़िया किराए के मकान की। महेश एक कंपनी में काम करता था, तो उसने एक बड़ी बिल्डिंग में जिसका 7वां फ्लोर खाली था, जिसमें लड़की मर गई थी, उसने किराए पर ले लिया और उसमें दोनों रहने लगे। क्योंकि महेश और उसकी पत्नी को नहीं पता था कि शहर के बीचों बीच महंगी बिल्डिंग में 7वां फ्लोर सस्ते दामों में क्यों मिल रहा है, क्योंकि रोहित के हिसाब से वह रूम अच्छा था और वहाँ से पूरे शहर का नज़ारा भी दिखता था और वहाँ से उसका ऑफिस भी नज़दीक में ही पड़ता था। पूजा ने मकान को सजाने का काम शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात को जब वह अपने पति के साथ सोने के लिए तैयार हो रही थीं, तो उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, पर वह दोनों उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोबारा वही आवाज़ आने लगती है, जैसे मानो कोई रो रहा हो। आवाज़ सुनकर महेश और पूजा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वह कुछ डर जाते हैं। महेश कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा है, तो बाहर कोई नहीं होता है। 7वें फ्लोर पर एक और कमरा होता है जिसमें लड़की मरी होती है। वह कमरा हमेशा बंद ही रहता था। महेश ऑफिस से वापस आता है तो पूजा उससे कहती है, सुनो जी, यह जो हमारे सामने वाला कमरा है, यह हमेशा बंद ही रहता है क्या? यहाँ कोई रहता नहीं है क्या? तब महेश कहता है, मुझे नहीं पता, हम लोगों को यहाँ रहने से मतलब है और दूसरा कोई क्या करता है हमें इससे मतलब नहीं। इतना कहकर महेश सोने के लिए चला जाता है। पूजा डर जाती है। सुबह महेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूजा पार्क में अपने पड़ोस वाली एक महिला से उस कमरे के बारे में बात करती है। पता चलता है कि उस कमरे में एक जवान लड़की मरी थी और उसकी आत्मा अभी भी उसी कमरे में रहती है। इसलिए जो जानता है वो उस कमरे को किराए पर नहीं लेता है। तुम लोग नए हो, इसलिए तुमसे किसी ने बताया नहीं। उस महिला की बात सुनकर पूजा के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। फिर जब शाम को महेश ऑफिस से अपने रूम पर आता है, तो पूजा उस महिला द्वारा बताई गई सारी बात महेश को बताती है। तो महेश कहता है, अरे पूजा, क्या बात करती हो? वह यहाँ मरी हो या उस कमरे में? अरे तुम मेरी पत्नी हो महेश की, तब भी इस प्रकार की बातें कर रही हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर उसी रात जब महेश और पूजा सो रहे होते हैं, तो रात के करीब 1 बजे रूम की लाइट अपने हाथ ऑन एंड ऑफ होने लगती है। तभी पूजा को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसको ऐसा लगता है कि कोई बाथरूम में रो रहा है। वहाँ जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। फिर उसको लगता है कि आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही है, तो वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकती है। तो पूजा को वहाँ उसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो वहाँ रो रही होती है। पूजा उसको देखती हैं तो देखती ही रह जाती है। पूजा वहीं खड़ी होती है कि तभी उसी लड़की की आत्मा पूजा को देखने लगती है और पूजा को देखकर मुस्कुराती है। तभी अचानक पीछे से महेश आ जाता है। उसको देखकर पूजा डर जाती है और वहीं जल्दबाजी में फर्श पर गिर जाती है। महेश भी उस लड़की की आत्मा को देख लेता है और तभी उस लड़की की आत्मा उन दोनों के पास धीरे धीरे डरावनी ढंग से आने लगती है। महेश कहता है, तुम जो कोई भी हो वहीं रुक जाओ। तब उस लड़की की आत्मा कहती है, मैं इतने सालों से इस बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर अकेली रह रही थी और तुम लोग यहाँ मुझे भागने आ गए। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। महेश और पूजा कमरे के अंदर आ जाते हैं। जब महेश और पूजा की नज़र बिस्तर पर बढ़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस लड़की की आत्मा बिस्तर पर अजीब ढंग से लेटी होती है और एक डरावनी हंसी हंस रही होती है। कभी उस लड़की की आत्मा दीवार पर चलती तो कभी उसकी छत पर उल्टा लटक जाती। यह सब देख महेश और पूजा काफ़ी डर जाते हैं और बिल्डिंग के नीचे जाने का निर्णय लेते हैं।
कैसे भी करके महेश और पूजा सीढ़ियों से बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं और सुबह होते ही अपना सामान पैक करके दूसरे किराए के मकान में रहने लगते हैं और उस लड़की की आत्मा 7वें फ्लोर में बस जाती है। दोस्तों, ऐसे ही और हॉरर इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।